बात ऐसी है कि हमारे रॉकी और सोने का रिश्ता उतना ही गहरा है जितना कि शेर और जंगल का या करण और अर्जुन का। पर जहां रॉकी है वहां सोना तो है। और जब जब यश फिल्म रामायण में रावण बनने जा रहे हैं तो भाई सोने की कहानी में नया अध्याय जुड़ने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या असली रावण सच में सोने से लिपटा रहता था या ये बस इस फिल्म का मसाला है। दोस्तों, रामायण मूवी की क्रिटिकल रिसेप्शन को लेकर एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट दोनों ही हाई है, क्योंकि ये एक एपिक टेल का मॉडर्न अडॉप्शन है। फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी का ट्रैक रिकॉर्ड और ग्रैंड स्केल पर बनी स्टोरी ने ऑडियंस और क्रिटिक्स के एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी है। लेकिन एक कल्चरल और रिलीजियस टेक्स्ट होने के कारण इस प्रोजेक्ट पर स्क्रूटिनी भी काफी होगी। तो 835 करोड़ की रामायण में सनी देओल का रोल क्या होगा, इसके बारे में सोच सोच कर लोगों के बाल झड़ गए। पर दोस्तों, अब कंफर्मेशन आ चुका है और ये 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल अब सीधा इंडियन माइथोलॉजी के सुपर हीरो हनुमान बनने वाले हैं। पर रुकिए, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, असली सरप्राइज तो आगे है। जी हाँ, बस आप हमें ये बताओ कि बॉलीवुड की ये बिग बजट फिल्म क्या अवतार जैसी फिल्म की तरह 25,000 करोड़ का विजन छू सकती है। सीता की डिवाइन ग्रेस, इनर स्ट्रेंथ और टाइमलेस ब्यूटी को परफेक्टली एम्बॉडी रामायण के लिए साई पल्लवी का चुनाव क्यों एक आइकॉनिक डिसीजन बन सकता है। तो भाई फिल्म में 15-15 किलो के सोने के कॉस्ट्यूम्स पहने जाएं क्योंकि रावण की लंका सोने की है। अब ये तो सही है, पर सच में कुछ कथाओं के मुताबिक रावण की लंका को लोग सोने की नगरी कहते थे, जहां हर ईंट, हर दरवाजा, हर कुर्सी और यहाँ तक कि रसोई के बर्तन तक चमकते थे। ऐसे में रावण अगर सोने का दीवाना ना होता तो वो राजा कैसा बनता। और कहते हैं कि रावण का महल सोने की उस लिमिट को पार कर चुका था जहां लोग चकाचौंध के अंधे हो जाते। वैसे रुकिए, ये लंका का राजा सिर्फ राजा नहीं था, वो एंट्री मारते ही लोग सिर झुकाते, ऐसा वाला राजा था। तो जाहिर है उसके कपड़े भी उसी राजसी ठाट के होंगे। एंड कनबन एंड तुलसीदास की रामायण वर्जन्स में लिखा है कि रावण के कपड़े रेशमी होते थे जिन पर सोने की कढ़ाई होती थी, और ये कढ़ाई ऐसी होती थी जिसे देखकर लोग सोचते कि ये राजा है या चलता फिरता खजाना। एंड भाई रावण का क्राउन तो सोने एंड जेम से ऐसा सजा था कि उसे देखकर सूरज भी शर्मा जाए। उसकी अंगूठियां, उसके हार, उसके कड़े, सब कुछ सोने के। यहाँ तक कि बैटलफील्ड में भाई साहब ने अपनी स्टाइल नहीं छोड़ी, बल्कि सोने का ही कवच पहनकर लड़ता था वो। तो डेफिनेटली जो लोग उससे लड़ते होंगे उनका ध्यान रावण से ज्यादा उनके पहने हुए कवच पर ही जाता होगा। फिर अगर बात कर ले कि किस तरीके से सोने को दिखाया जाएगा, पर यह भी है कि एक बात बताऊं तो ये सब दिखावा था कि सच में था। असल में रावण का सोना उसकी अमीरी और शक्ति का प्रतीक था, लेकिन उससे भी बड़ा ये उसकी मैं ही सब कुछ हूं वाली सोच का पार्ट था। सोना उसके ईगो का रिफ्लेक्शन था। वो सब सभा में आता था तो लोग उसे भव्यता देखकर चुप हो जाते थे, और वो खुद को सबसे बड़ा मानता था, इसलिए हर चीज में सोने का इस्तेमाल करता था। अब जब यश रावण बनेंगे तो भाई ये सोने की कहानी और भी दिलचस्प हो जाएगी। जो रॉकी भाई के सोने के सजे अंदाज को भूल नहीं पाए, वो अब यश को रावण के रूप में देखेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ रावण की अमीरी और उसके गुरूर को दिखाने वाला है। लेकिन ये तो थी असल रावण की बात। पर अब जाहिर है कि हम यश को फिल्म में उसी अमीरी, लंकाधीश होने के गुरूर एंड ईगो के साथ देखेंगे तो ये लोग बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च कर रहे इनके लुक पर गोल्ड के साथ फिर एक बार यश को देखना, इसका मतलब केजीएफ की थोड़ी थोड़ी याद तो जरूर आएगी। सही कहा ना? तो बस इंतजार करिए और सोचिए कि जब रावण जैसा किरदार यश जैसे दमदार एक्टर के साथ आएगा तो क्या सिर्फ सोना ही चमकेगा या कहानी भी इतिहास बनाएगी। आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। फिल्म की सक्सेस काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, जैसे कि कास्टिंग, वीएफएक्स, स्टोरी टेलिंग और कल्चरल सेंसिटिविटी। आदि पुरुष जैसे रिसेंट एग्जांपल्स ने ये प्रूव किया है कि एपिक्स को अडैप्ट करना भी रिस्की हो सकता है अगर उनका एग्जीक्यूशन फ्लॉड हो। इसलिए रामायण को लेकर क्रिटिकल रिस्पॉन्स या तो इंडियन सिनेमा का एक माइलस्टोन बनेगा या फिर कंट्रोवर्सीज के चक्कर में फंस सकता है। अगर फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने एपिक को फेथफुली अडैप्ट किया होगा और अपना यूनिक पर्सपेक्टिव दिया होगा तो क्रिटिक्स उसकी तारीफ करेंगे। उनका दंगल और छिछोड़े जैसा रिकॉर्ड पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाता है, लेकिन अगर फिल्म का स्केल और एग्जीक्यूशन वीक हो तो क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। फिल्म की कास्टिंग पे बहुत फोकस है, जैसे कि रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश। अगर इन एक्टर्स ने अपने रोल्स को इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया तो परफॉर्मेंस प्रेज मिलेगी, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंसेस ऑडियंस की इमेजिनेशन से मैच नहीं हुई तो क्रिटिसिज्म आ सकता है। वही रामायण जैसे एपिक के लिए टॉप नॉच वीएफएक्स जरूरी है। अगर वीएफएक्स आदि पुरुष की तरह अनरियलिस्टिक होगा तो फिर इसे
बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर विजुअल्स ग्रैंड और बिलीवेबल होते हैं तो फिर पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे। रामायण एक लेंथी और लेयर्ड स्टोरी है। अगर स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है और स्टोरी को इफेक्टिवली अडेप्ट किया गया है तो प्रेज मिलेगी। लेकिन अगर पेसिंग स्लो है या फिर अननेसेसरी मॉडर्न एलिमेंट्स डाले गए हैं तो फिर क्रिटिसिज्म होगा ही। रामायण एक रिलीजियस और कल्चरल टेक्स्ट है। अगर फिल्म एक्यूरेट और रिस्पेक्टफुल है तो पॉजिटिव रिसेप्शन होगा। लेकिन अगर आदि पुरुष जैसे डायलॉग्स और एलिमेंट्स है जो कि लोगों को ऑफेंड करते हैं तो कंट्रोवर्सी और बैकलैश ऑलमोस्ट सर्टेन है। ऑडियंस और क्रिटिक्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई हैं, तो फिल्म का क्रिटिकल रिसेप्शन लार्जली इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसने उन एक्सपेक्टेशंस को मीट किया है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वो एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरेगी? हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो अब आप सोचेंगे कि अवतार कहां से आई बीच में। अरे तो वही तो बात है ना। दरअसल सनी पाजी ने भी कंफर्म कर दिया है कि रामायण को हॉलीवुड फिल्म अवतार की तरह बनाया जाने वाला है। तो अवतार को अगर टच करना है या फिर उसके आसपास भी पहुंचना है तो रामायण टीम को कुछ चीजें फॉलो करनी चाहिए अवतार की। जैसे अवतार जैसी फिल्म टेक्नोलॉजी से भरपूर थी और अवतार ने अपनी शानदार VFX और 3D टेक्निक्स के जरिए एक नई दुनिया बनाई थी। फिल्म के विजुअल्स जैसे जंगल, पानी के नीचे की दुनिया और नावी स्पेसेस के डिजाइन ऑडियंस को एक अलग ही मजा देते हैं। तो रामायण में भी ऐसी टेक्निक्स का यूज करना है जैसे कि ग्रैंड बैटलफील्ड वॉर सीन्स, हनुमान जी का उड़ना, समंदर पार करना और लंका दहन। इन शॉट्स को VFX और 3D टेक्निक्स से जिंदा किया जा सकता है। जैसे अवतार में पैंडोरा का ग्रैंड और मेस्पराइजिंग वर्ल्ड दिखाया गया था, तो रामायण में लंका, श्री राम के जंगल या फिर भगवान शिव के कई रूपों को मॉडर्न टेक्निक से दिखाया जा सकता है। वैसे अवतार को 3D में देखने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था, तो रामायण को भी 3D और IMAX जैसे फॉर्मेट्स में शूट किया जा सकता है ताकि ऑडियंस थिएटर में शॉक्ड हो सके और स्पेशली उन सीन्स को 3D में शो किया जाए जैसे कि हनुमान जी का भगवान राम तक संजीवनी लाने की कोशिश, संजीवनी पर्वत को उठाना या फिर रावण का दहन। और जैसे अवतार में आप महसूस करते हैं कि आप सचमुच उस पैंडोरा के जंगलों में हैं, वैसी रामायण में ऑडियंस भी ये महसूस करे कि वो राम, रावण या फिर हनुमान की असल दुनिया में है। तब वो सिनेमैटिक आर्ट कमाल का होगा। वैसे दोस्तों इसके साथ साथ मार्केटिंग फंडा भी जरा जबरदस्त चाहिए। क्यों ना रामायण के लिए एक मार्केटिंग कैंपेन शुरू हो, जैसे सोशल मीडिया, टीवी और OTT प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर फिल्म का प्रमोशन किया जा सकता है। इसके अलावा फिल्म से रिलेटेड बुक्स, मर्चेंडाइज और वीडियो गेम्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं। जैसे अवतार के प्रमोशन के दौरान पैंडोरा को एक्सपीरियंस करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोशन किया गया था, जैसे कि 3D ट्रेलर, इंटरैक्टिव वेबसाइट और गेम्स। तो रामायण के प्रमोशन के लिए भी कुछ इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है, जैसे रामायण पर बेस्ड गेम या फिर वर्चुअल और कुछ। तो ये तो है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, पर क्या आप इससे अग्री करते हैं? अगर करते होंगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और नहीं करते तो फिर क्यों नहीं करते ये हमें कमेंट्स में बता दो। बॉलीग्राड आपकी ओपिनियन का इंतजार करेगा। साई पल्लवी को सीता के रोल के लिए कास्ट करने का फैसला एक समझदार और आर्टिस्टिक डिसीजन है जो उनके टैलेंट, स्क्रीन प्रेजेंस और पर्सनालिटी ट्रेट से मैच करता है। रामायण जैसी टाइमलाइस एपिक को आप अडेप्ट करने के लिए एक एक्ट्रेस का सिलेक्शन काफी सोच समझ के करेंगे ना, और साई पल्लवी इस रोल के लिए एक परफेक्ट फिट लगती है। यहाँ कुछ रीजंस हैं जो बताते हैं कि उन्हें क्यों चुना गया है। सीता का कैरेक्टर डिवाइनिटी और सिंप्लिसिटी का एक आदर्श रूप है। साई पल्लवी की नेचुरल ब्यूटी और उनकी ग्रेस उन्हें इस इमेज के साथ अलाइन करती है। उनका मेकअप फ्री लुक और नेचुरल चार्म उन्हें एक ऑथेंटिक और रिलेटेबल सीता बनाता है। सीता का रोल एक गॉडेस का रूप होता है जो सिंप्लिसिटी में एलिगेंस और इनर स्ट्रेंथ को दिखाता है, और साई पल्लवी अपनी एफर्टलेस स्क्रीन प्रेजेंस से ये करने में एकदम परफेक्ट है। सीता के रोल में इमोशनल डेप्थ चाहिए जो साई पल्लवी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। जैसे गार्गी, प्रेमम और श्याम सिंह रॉय में उन्होंने इमोशंस को जेन्युइनली और इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया है। सीता के कैरेक्टर में सैक्रिफाइस, पेशेंस और इनर स्ट्रेंथ दिखानी होती है, जैसे लंका में कैप्टिविटी और अग्नि परीक्षा के टाइम। साई पल्लवी की एक्सप्रेसिव एक्टिंग इन मोमेंट्स को इंपैक्टफुल बनाएगी। वहीं साई पल्लवी की इमेज एक ट्रेडिशनल और कल्चरल रूटेड एक्ट्रेसेस की है। उनका आज तक कभी वेस्टर्न ड्रेस या कल्चर को फॉलो करते हुए नहीं देखा गया है। ये भी उसका एक रीजन है जो रामायण जैसे एपिक के लिए एसेंशियल है। उनका भरतनाट्यम और क्लासिकल डांस बैकग्राउंड उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को डिवाइन और ग्रेसफुल बनाता है। रामायण एक कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज है, और साई पल्लवी का रूटेड नेचर उन्हें सीता के रोल के लिए एक ऑथेंटिक कैरेक्टर दिखाने के लिए बनाता है। सीता का कैरेक्टर सिर्फ डिवाइन ब्यूटी का नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ का भी सिंबल है। गार्गी जैसे रोल्स में साई पल्लवी ने अपने कैरेक्टर्स के स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया है। सीता के एग्जाइल और रावण के सामने डिग्निटी बनाए रखने वाले मोमेंट्स साई पल्लवी की एक्टिंग के लिए एक परफेक्ट मैच है।
राम और सीता की पेयरिंग डिवाइन और एक आदर्श कपल के रूप में दिखाई जाती है। साई पल्लवी अपने को स्टार्स के साथ नेचुरल केमिस्ट्री के लिए जानी जाती हैं। उनका इनोसेंट येट कैरिज्मेटिक ऑरा राम के कैरेक्टर के ऑपोजिट परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करेगा। साई पल्लवी की फैन फॉलोइंग सिर्फ साउथ इंडिया तक सीमित नहीं है, उनका एक पैन इंडिया और ग्लोबल ऑडियंस तक रीच है। रामायण एक पैन इंडियन प्रोजेक्ट है और साई पल्लवी का इंक्लूजन फिल्म को नॉर्थ और साउथ दोनों मार्केट्स में स्ट्रेंथन करेगा। उनकी परफॉर्मेंसेस एक यूनिवर्सल अपील रखती हैं जो एक नेशनल लेवल प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। सीता का रोल डिवाइनिटी और प्योरिटी का एम्बॉडीमेंट है। साई पल्लवी की स्क्रीन प्रेजेंस में एक यूनिक स्पिरिचुअल ऑरा है जो उन्हें सीता के रोल के लिए परफेक्ट बनाता है। साई पल्लवी अपने सिंपल येट कैप्टिवेटिंग पर्सनालिटी से सीता की कंपैशन और डिग्निटी को नेचुरली रिप्रेजेंट करेंगी। उनके अंदर वो सॉफ्टनेस और इनर स्ट्रेंथ है जो सीता के डिफिकल्ट मोमेंट्स को रियल और इंपैक्टफुल बनाएगा। साई पल्लवी के साथ रामायण का सीता का कैरेक्टर सिर्फ इंपैक्टफुल नहीं बल्कि एक आइकॉनिक पोर्ट्रेयल बनने का पोटेंशियल रखता है। आपके क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।